अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चलते हैं लेक्चर नंबर 8 के कंटेंट्स की तरफ। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस सिस्टम पर। व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम एंड व्हाट आर दी 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी याद करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड फाइल्स। तो डेटाबेस सिस्टम क्या हुआ? डेटाबेस सिस्टम क्या है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें डाटा होगा एंड प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स भी होंगे। और प्रोग्राम्स क्यों, कैसे प्रोग्राम्स होंगे? ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे डाटा को मैनेज करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। तो डेटाबेस की सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई? अ डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स मीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे डाटा को मैनेज करती हैं। अ डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। हम कह सकते हैं जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है वो एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का क्या मतलब है? जिसमें रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता है। रिकॉर्ड्स को हम मैनेज कैसे करते हैं? फील्ड्स में एंड रोज में। तो इसलिए हम डेटाबेस सिस्टम को क्या कहते हैं? डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स एंड कॉलम। द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? टू मेंटेन डाटा। हम अपने डाटा को मेंटेन कर सकें, ऑर्गेनाइज्ड कर सकें और प्रोवाइड करें यूज़र को डाटा जब उसको ज़रूरत हो। तो स्टूडेंट, ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी डेटाबेस सिस्टम का कि उसमें हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, मेंटेन कर सकें, और जब भी यूज़र को डाटा की ज़रूरत हो हम यूज़र को डाटा अवेलेबल कर सकें। ये ना हो कि जब यूज़र को डाटा की ज़रूरत हो उसको डेटाबेस सिस्टम से डाटा ही ना मिल सके। तो हमारा डेटाबेस सिस्टम ऐसा नहीं होगा। तो मेन पर्पस क्या है हमारे सिस्टम का कि हम डाटा को मेंटेन करें और प्रोवाइड करें यूज़र को जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। स्टूडेंट, ये एक डेटाबेस एनवायरनमेंट है। अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इस एनवायरनमेंट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको हार्डवेयर नज़र आ रहा है। हार्डवेयर में आपको सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर हैं, कीबोर्ड्स हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर डाटा नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और यहाँ पे कुछ आपको पर्सनल्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो इनका क्या, जैसा डेटाबेस एनवायरनमेंट में इनका क्या काम है और ये कंपोनेंट्स क्या क्या काम करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इन कंपोनेंट्स को एक डायग्राम में देखते हैं। तो डेटाबेस के 4 कंपोनेंट्स हैं: डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में कोई भी हार्डवेयर, जो आपको पता है कि द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम आ सकते हैं। अगर हम पर्सनल्स की बात करते हैं तो इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूज़र और प्रोग्रामर आ सकते हैं। तो हम इन कंपोनेंट्स को अब डिटेल से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इस डायग्राम को लाजमी बनाएं। जी, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है डाटा। और हम अपने चैप्टर फर्स्ट के स्टार्ट से ही ये कंपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं कि डाटा क्या होता है। तो हमें तो ये मालूम है कि डाटा क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो डाटा अगर हम डेटाबेस सिस्टम में पढ़ते हैं ये फैक्ट्स ही होते हैं, कोई रॉ फैक्ट्स ही होंगे जिनको हम स्टोर करेंगे डाटा बेस के अंदर। तो ये डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि अगर हम अपने डेटाबेस को कोई डाटा देंगे ही नहीं तो हम डाटा को अरेंज कैसे करेंगे? तो कोई डाटा देंगे तो हमारा डेटाबेस सिस्टम उसको अरेंज करेगा। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डेटाबेस का। द बेसिक पर्पस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, जो एक बुनियादी मकसद है किसी भी डेटाबेस सिस्टम का, वो क्या होता है कि वो इस डाटा को मेंटेन करता है
और प्रोसेस करता है फॉर द यूज़र, यानी जिन लोगों ने डाटा को यूज़ करना होता है उनके लिए इस डाटा को वो प्रोसेस करता है। और हम बढ़ चुके हैं कि डाटा में हमारे पास साउंड्स भी होती हैं, इमेज भी होती हैं, न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, तो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, हार्डवेयर। द फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। ये डेफिनेशन हम अपने फर्स्ट ईयर में भी बहुत टाइम रिपीट कर चुके हैं और हमारी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। द फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। द हार्डवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हार्डवेयर को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इनपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। जब हम डेटाबेस इन्वायरमेंट की बात करें तो डाटा को इनपुट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग हार्डवेयर का यूज़ करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट, डेटाबेस के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, सीडी रोम आ जाते हैं, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आईओ डिवाइसेस में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है, माउस हैं, तो ये हमारी इनपुट और आउटपुट में आपने देखा हमारे पास जो है वो मॉनिटर और प्रिंटर, डाटा को प्रिंट करने के लिए, जो डाटा हम स्टोर करके हमने उसे प्रिंट लेना है तो इसके लिए हम प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सीपीयू आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास मेन मेमोरी, रैम, रोम होती है। तो ये हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो डेटाबेस सिस्टम में शामिल होंगे। और विदाउट दिस कंपोनेंट हमारा डेटाबेस की जो इन्वायरमेंट है, डेटाबेस सिस्टम की जो इन्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। थर्ड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। जी स्टूडेंट, डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट में जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं और हमें पता है कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम हमारी होती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं यूज्ड बाय द कंप्यूटर, जिन्हें कंप्यूटर जो है वो यूज्ड करता है विद इन अ डेटाबेस सिस्टम के अंदर। तो सॉफ्टवेयर जो है किसी डेटाबेस सिस्टम में क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम के कलेक्शंस होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज़ DBMS। जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अगर हम बात करते हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे इस एनवायरनमेंट में। वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, DBMS सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटीज़। तो आइए इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट मैनेज ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट। ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, कोई विंडो हो सकती है, कोई एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज 7, लिनक्स, कोई भी इन्वायरमेंट जो हैं वो हो सकती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगी? मैनेज करेंगी हार्डवेयर कंपोनेंट को, यानी कि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, मतलब जैसे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में लगा उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इट आल्सो एनेबल ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको चला सकें। याद रखिएगा, अगर आपने अपने कंप्यूटर पर कोई भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस काबिल बनाता है हमारे कंप्यूटर को कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी चला सकें। फिर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है DBMS सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एज अ कंट्रोलर काम करता है। कंट्रोलर का मतलब कि आपकी डेटाबेस सिस्टम में DBMS ने सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, इसी ने डाटा को मैनेज करना है, इसी ने डाटा को स्टोर करना है। तो जितना भी काम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो आपका DBMS करेगा। तो टू मैनेज द डेटाबेस इन द डेटाबेस सिस्टम,
डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे DBMS सॉफ्टवेयर। तो DBMS सॉफ्टवेयर भी हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं। ओरेकल है, MS एक्सेस है, SQL सर्वर है, इस तरह हमारे पास बहुत तरह के जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो हैं DBMS के मौजूद हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटीज़। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो लेआउट होते हैं, ठीक है, ये वो लेआउट है जिसके थ्रू यूज़र जो हैं वो DBMS के साथ DBMS के साथ मिलकर डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो DBMS सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर यूज़र को इस काबिल बनाते हैं कि वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो आप एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरेक्ट करने के लिए, डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारी डाटाबेस की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि बैकअप यूटिलिटीज़ हैं। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनका काम क्या है? वो राइट करते हैं एप्लीकेशन। तो और इनको राइट कौन करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर ही जो है वो राइट करता है, और वो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम्स को राइट करेंगे, जैसे C है, शार्प है। और उसके बाद क्यों राइट करेंगे? ताकि प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा, ताकि हम डेटाबेस से डाटा को हासिल कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए जो यूज़र हैं डेटाबेस के साथ एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है पर्सनल। द पीपल रिलेटेड टू डाटाबेस इज़ कॉल्ड पर्सनल। ये आपको पता होना चाहिए। जो पीपल हैं रिलेटेड टू डाटाबेस, जो पीपल डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जो पीपल डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे? उनको हम पर्सनल्स कहेंगे। तो स्टूडेंट पर्सनल्स में हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं और एंड यूज़र्स आ जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम डिज़ाइनर्स का भी नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है। दे मैनेज डेटाबेस यूज़। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जिसने डेटाबेस को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, और डेटाबेस की जो फंक्शनैलिटी है उसको देखना है। वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, तो वो आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल डेटाबेस सिस्टम। वो तमाम डेटाबेस सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ही ये बताएगा कि डेटाबेस को कौन लोग ऑथराइज हैं यूज़ करने के लिए, और मॉनिटर द यूज़ एंड वर्किंग ऑफ डेटाबेस। और डेटाबेस कैसे वर्क करेगा और कैसे वर्किंग करेगी, और इसके अंदर कौन से रूल्स होंगे, कौन से प्रोसीजर्स होंगे, ये तमाम काम को देखना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। तो आप ये समझ लें कि अगर हम ये बात करें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल कौन है, तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फिर है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं ताकि जो लोग हैं वो डेटाबेस से डाटा को एक्सेस कर सकें। तो जो पर्सन्स जो हैं ये डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाएंगे उनको हम डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहेंगे। एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र वो पर्सन है जो कि इतने टेक्निकल नहीं होते। याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये बड़े टेक्निकल पर्सन होते हैं, ये एक्सपर्ट पर्सन होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। लेकिन जो एंड यूज़र होता है वो कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। ये वो पर्सन है जिसने डेटाबेस से डाटा को एक्सेस करना है। तो एंड यूज़र आर द पीपल हु यूज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करेंगे टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन डेटाबेस पे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इनको हम क्या नाम देंगे? एंड यूज़र। ये कोई क्लर्क भी हो सकता है, कोई मैनेजर भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है। अगर मैं आपको इसकी रियल टाइम सिस्टम से एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको ऐसे, जैसे कि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उनके फ्रंट पेज खोलते हैं, तो आप उस पर अपना रोल नंबर टाइप करते हैं। तो आप एज अ एंड यूज़र होते हैं, क्योंकि आप जब रोल नंबर टाइप करते हैं आप एज अ एंड यूज़र उस डेटाबेस से डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, और जिसने वो वेबसाइट बनाई होती है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है? वो आपको एक ऐसा प्रोग्राम देता है जिसके थ्रू जो एंड यूज़र हैं वो डेटाबेस से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये था हमारे 4 कंपोनेंट्स, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 4 कंपोनेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। आपने इसका डिटेल आंसर देना है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड एक्सप्लेन द डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और डायग्राम बनाकर आपने एक्सप्लेन करना है कि डेटाबेस सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।